अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 8th पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए। बिस्मिल्लाह। 11वीं खातून को अपने शौहर अबू ज़ारा पर बहुत फ़ख्र था क्योंकि वो दौलतमंद थे और उनको जेवरात के तोहफे देते थे। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे और खुशगवार चेहरे ने उन्हें खुश रखा। उन्होंने उन्हें सबसे पहले उस वक्त देखा जब वो सिर्फ एक चरवाहे की बेटी थी, लेकिन वो उन्हें एक ऐसे घर में ले आए जहाँ बहुत सारा अनाज था और उनके पास बहुत सारे जानवर थे, ऊँट और घोड़े थे। हर तरफ बहुत सारी चीज़ें थीं और खुशगवार माहौल था। यहाँ तक कि अगर वो सुबह सवेरे देर तक सो जाती थीं तो उनके शौहर उनको कभी परेशान नहीं करते थे। उनकी वालिदा एक बहुत उम्दा खातून थीं। उनके पास बहुत सारे कपड़े और एक बड़ा घर था। उनके बेटे ने बहुत कम जगह ली और सिर्फ बेहतरीन खाने खाए जो कि बकरी के गोश्त के थे। उनकी पसंदीदा बेटी अच्छी तरह से सुलूक करती थी और अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करती थी। अब्बू ज़ारा की लौंडी एक वफादार औरत थी जो घर में होने वाले वाक़यात के बारे में कहानी को नहीं सुनाती थी। वो निहायत वफादार और अकीदतमंद थी और घर को साफ़ सुथरा रखती थी और यूँ कहानी आगे बढ़ती चली गई। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा की बात सुनी मुकम्मल तौर पर और पूरी तवज्जो के साथ। फिर उन्होंने बताया कि वो हज़रत आयशा के लिए इतने अच्छे शौहर हैं जैसे अबू ज़ारा उम्मे ज़ारा के लिए थे, लेकिन वो सब खुशगवार मनोरंजन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के दिए हुए काम से उनका ध्यान नहीं हटा सकते थे। बिल्कुल उसी वक्त जब आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, मुअज़्ज़िन की नमाज की अजान सुनी तो आप फ़ौरन ही उठकर खड़े हो गए और मस्जिद जाने की तैयारी करने लगे। हज़रत आयशा ने कहा कि ऐसा लगता था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते ही नहीं थे अपने घर वालों या दोस्तों को। आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ हम थर्सडे को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे 1 पार्ट 2 पीस की पिछली वीडियो ज़रूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।